हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 के क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है और यहाँ पे जो है स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वहाँ पे कहता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहता है लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन दैट सेटिस्फाई एफ जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वाई फॉर ऑल जेड इज इक्वल्स टू, जेड का जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म जैसा होता है एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई, और यहाँ पे जो जेड है वो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड फॉर सम सी स्मॉल सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर विथ स्मॉल सी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए जो अबव कंडीशन दी हुई कंडीशन है वो क्या करेगी, हमारी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, वो सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब ये है। और ठीक है, अब यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन सिमिलरली, अगर यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर दें तो बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही ले लिया है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं और यहाँ पे मोड सी का नेचर पता चल जाएगा, और फिलहाल तो वैसे मोड सी लेस देन इक्वल्स टू 1 सभी ऑप्शन में है। ठीक है, सी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड अगर हमने लिया तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन कंडीशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सेटिस्फाई करवाया हमने। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखी है, राइट साइड जैसे है वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे c इंटू ई रेज टू पावर जेड की हमने फिर से वैल्यू रख दी x प्लस आयोटा इंटू वाई का फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे c इसको भी ब्रेक कर देंगे, ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिमिलरली ये हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई रियल नंबर से है तो हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे c इंटू ई रेज टू पावर वाई लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर वाई। और यहाँ पे कब ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब c की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, क्या है, यहाँ पे आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे हो जाएगा, आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, मान लीजिए कि एक्स वाई है। ठीक है, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल्स टू बनाना है, और लेस देन इक्वल्स टू बनाने के लिए जो सी की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमें क्या मिलनी चाहिए, वो अगर हमें लेस देन इक्वल्स टू 1 मिल जाए तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज इट इज सिर्फ यही हमने लिखा है, और इसको भी सिर्फ हमने मोड एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू मोड एक्स इंटू मोड वाई किया है। और यहाँ पे जो है अगर सभी ऑप्शन में है मोड सी लेस देन इक्वल्स टू 1 तो इसका भी हम यूज कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वाई हो जाएगा। और ऑप्शन बी का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऐसी कंडीशन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर, यदि आपने इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो तो देख ही पा रहे हैं, यदि इसके पार्ट 1 को, दैट मीन्स 1 to 4 क्वेश्चन को यदि देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है लेट यू एक्स टी बी द सोल्यूशन ऑफ द यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये अपने आप में एक स्पेशल चीज़ें होती है, इसका मतलब क्या है, करली स्क्वायर यू
अपॉन करली टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है वेव इक्वेशन है। क्या है, वेव इक्वेशन है। और इसके गिवन कंडीशन से हमें मिल रहा है कि ये हमारी इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। और ये तो सिर्फ यहाँ पे वैसे ही दे दिया गया है, ये कंडीशन वैसे ही दी गई है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये fx है, ये हमारा gx है, और राइट साइड यहाँ पे फाई xt है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चन के अंदर फार्मूला पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट जो भी दिया गया है कंडीशन उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ पे हमें पता है वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ, और जो भी कंडीशन दी गई थी हमने सबको एक सिस्टमेटिक वे में रख लिया है। ut एट द पॉइंट x0, ये हमारा fx होता है, ये हमारा gx होता है, ये यहाँ पे राइट साइड में हमारी फाई xt की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। या फिर यहाँ पे एस एक्स जाई के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला है अपनी शार्ट नोट्स के अंदर यदि आपने बनाई है, आपको नहीं पता है तो उसको रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये होता है यू एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस के टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस के टी प्लस 1/2 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस के टू एक्स प्लस के टी जी एक्स जाई डी एक्स जाई प्लस 1/2 के इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटीग्रेशन एक्स माइनस के इंटू टी माइनस एक्स जाई टू एक्स प्लस के इंटू टी माइनस एक्स जाई फाई एस एक्स जाई डी एस डी एक्स जाई, ठीक है। और क्लियरली यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा फाई एस टी की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 0 है, और जो जी एक्स है वो भी 0 है। जब जी एक्स 0 है तो जी एक्स जाई को 0 होना होगा, और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, ठीक है। आपको पहले से ही पता है, हमसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 + 0, और यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा है, 3 टर्म में ये ब्रेक होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा प्रोसेसिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो है यहाँ तक हम पहुँच गए, यू एक्स टी की वैल्यू हमें मिल गई कि 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 साइन पाई इंटू एक्स प्लस टी प्लस 2 साइन 2 पाई इंटू एक्स प्लस टी प्लस साइन पाई इंटू एक्स माइनस टी प्लस 2 साइन 2 पाई इंटू एक्स माइनस टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर जो 4th है, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और उसकी वैल्यू जब एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 और टी इज इक्वल्स टू 1/2 है, ये हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया है। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन का क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा कोस, और इसके अंदर एज इट इज, और यहाँ पे पाई इंटू एक्स प्लस टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस सिर्फ और सिर्फ इंटू पाई आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका हो जाएगा इंटू 2 पाई प्लस कोस पाई इंटू एक्स माइनस टी इंटू माइनस का पाई हो जाएगा प्लस का 2 कोस 2 पाई इंटू एक्स माइनस टी इंटू यहाँ पे इसके अंदर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 पाई, ठीक है। और इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया है, यू का टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 1/2 पाई कोस पाई इंटू एक्स प्लस टी प्लस 4 पाई कोस 2 पाई इंटू एक्स प्लस टी माइनस पाई कोस पाई इंटू एक्स माइनस टी माइनस 4 पाई कोस 2 पाई इंटू एक्स माइनस टी। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, चैट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए आपसे कहता है u11 इज इक्वल्स टू -1, ऑप्शन बी कहता है u1/2 और 1 इज इक्वल्स टू 0, और ऑप्शन थर्ड कहता है u की वैल्यू एट द पॉइंट 1/2 और 2 पे 1 आती है। ऑप्शन डी u का t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे 1/2 और 1/2 की वैल्यू हमें पाई मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यदि हम वर्क करें और इस 1 को मीन्स x की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 1 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि पुट करें तो देखिए क्या मिलेगा। देखिए इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 पाई क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2 पाई प्लस 2 साइन 2 पाई यहाँ पे ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 to 4 पाई हो जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ये साइन 0 हो जाएगा प्लस 2 साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने वर्क किया है 1/2 साइन 2 पाई प्लस 2 साइन 4 पाई प्लस साइन 0 प्लस 2 साइन 0। और एग्जैक्टली यदि हम बात करें साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से u की वैल्यू एट द पॉइंट 1 और 1 पे क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट में कहता है इसकी जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी माइनस का 1 आएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में यदि हम देखिए कहता है u की वैल्यू एट द पॉइंट 1/2 और 1 पे क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। अब देखते हैं 0 मिलती है या नहीं। ठीक है, x की वैल्यू हमने 1/2 और t की वैल्यू 1, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x प्लस टी दैट मीन्स 1/2 प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पे 3π/2 इंटू 2π हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में देखिए कैसे मिलेगा, क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 3π/2 प्लस 2 साइन 2π इंटू, अब यहाँ पे 3/2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस साइन पाई और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे माइनस का 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में तो 2π से ऑलरेडी उसके एंगल में मल्टीप्लाई करके fx की वैल्यू लिखी गई थी, सो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखिए साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन आपका nπ बन जाएगा। और साइन nπ की वैल्यू क्या होती है, साइन nπ 0 होता है। ठीक है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 साइन 2π, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे फिर से साइन माइनस पाई हो जाएगा, साइन nπ की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के बाहर है। और अंदर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 2 और 2 से 2 हमारा भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन कहता है u की वैल्यू 1/2 और 2 पे हमें क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि 1 मिलती है या नहीं। ठीक है, ये तो बाद की बात है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करते हैं, इसको भी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा गया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ux t इक्वल्स टू 1/2 साइन x प्लस टी प्लस 2 साइन 2 इंटू एक्स प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2π इंटू एक्स प्लस टी, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5π/2 प्लस 2 साइन 2 इंटू 5π/2 और इन दोनों का डिफरेंस अब चलेगा। ठीक है, तो ये माइनस का 3π/2 हो जाएगा और -2 से मल्टीप्लाई 3π/2। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल, साइन nπ की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 5π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव का, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव का, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 2 आते ही यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनल आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो है सी ऑप्शन में जो बोला गया है कि u की वैल्यू एट द पॉइंट 1/2 और 2 पे क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन ट्रू हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर अगर आपकी मर्जी है, आपके पास टाइम है, आप श्योरिटी को देखना चाहते हैं तो ऑप्शन डी को कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर आप विशेष ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत ही कम होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी से यदि आप स्मार्ट वर्क करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए किसी चीज़ की, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, अभी से प्रैक्टिस कर दीजिए। पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन आपको सही मिल गया, छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके आगे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पार्ट बी के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा मेथड क्या है कि उसको काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट कर दीजिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। बहुत सारे वेरियस मेथड है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यदि आपको सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको जो करेक्ट आंसर है, जो परफेक्ट आंसर है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने क्या किया है,
फर्स्ट इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिया है। तो यहाँ पे 1/2 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए x प्लस टी 1/2 प्लस 1/2 वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू पाई, और कास पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इवन पाई 1, कोस ओड पाई -1। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 2 पाई, और लास्ट के 2 स्टेप में देखिए पाई कोस पाई इंटू एक्स माइनस टी, दैट मीन्स 1/2 माइनस 1/2, और यहाँ पे कोस 0 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट के स्टेप में भी क्या हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोस 0 हो जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका मतलब यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं और जो परफेक्ट आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, u का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन पार्शली और 1/2 पे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई कोस पाई प्लस 4 पाई कोस 2 पाई माइनस पाई कोस 0 माइनस 4 पाई कोस 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कोस पाई की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, कोस 2 पाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये प्लस का 4 पाई है और माइनस का 4 पाई है ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पाई माइनस का 2 पाई हो जाएगा। 2 से भी आपका 2 कैंसिल आउट हो, 2 से भी आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपको मिलेगा माइनस का पाई, और जो आंसर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका प्लस का पाई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। ओनली जो आपका ऑप्शन सी था क्या है, ओनली जो यहाँ पे अभी आपने कैलकुलेट करके देखा है ऑप्शन सी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी का क्वेश्चन है और ऑप्शन सी ही ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, और पार्ट बी का क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे एग्जाम के अंदर। और यदि यहाँ पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे जो है यदि आपने इसकी वीडियो के पार्ट 1 को, पार्ट बी का जो पार्ट 1 वीडियो है उसको नहीं देखा है, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन में यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इससे ईजी कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक, 7th में कुछ नहीं है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वाड्रेचर फार्मूला है और यहाँ पे ABCD की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 4 इक्वेशन अगर हम बना लेते हैं तो 4 कांस्टेंट की वैल्यू बड़े ही आराम के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही फंडा है, और फंडा ये है कि यहाँ पे एक बार हम fx = 1 लेंगे, फिर x लेंगे, फिर x² x⁻³ इस तरीके से हम लेते जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से ले करके हम यहाँ पे ABCD की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा फंडा होगा, यही हमारा फार्मूला होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब हम fx = 1 लेंगे और इसको जो है क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, लिमिट -1 to 1 जाएगी, और वैल्यू लेफ्ट साइड 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 = लेफ्ट साइड यदि हम बात करें तो c और d 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 0 होते ही यहाँ पे a + b = 2 हो जाएगा। इसको हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, fx = x ले लेते हैं, और इसको लेने से क्या हो जाएगा, x²/2 लिमिट रख देते हैं, लेफ्ट साइड 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 0 = x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a + b + c + d = 0। ठीक है, सिमिलरली इसको हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं, -a + b + c + d = 0, इसको बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में fx = हम क्या ले लेते हैं, x⁻2 लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स इसी इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं, है ना, इसी इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं, और ये हो जाएगा x³ और लिमिट रख देंगे 2/3 और लेफ्ट साइड क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा a + b + c × -2 + d × 2, और 3 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a + 3b - 6c + 6d = 2,
और यहाँ पे जो है फ्रॉम फर्स्ट से a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 6c प्लस 6d इज इक्वल्स टू 2, और इसको हम जो है 6 को राइट साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा माइनस को हम रिमूव कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 6c माइनस 6d इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है एक नया इक्वेशन बनाते हैं, नया इक्वेशन दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 लेकर के, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत है इसलिए हम इसका डेरिवेटिव भी इसी वक्त कर लेते हैं, और डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू 3x² मिल जाएगी, और यहाँ पे x की पावर 4/4 हो जाएगा, इसके जो लिमिट है लिमिट पुट करने पे वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इवन पावर है। ओके तो यहाँ से लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका 0, राइट साइड आपको मिलेगा -a प्लस b प्लस c इंटू 3 प्लस d इंटू 3, और यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -a प्लस b प्लस 3c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 0। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और यदि हम इक्वेशन नंबर 2 से 4 को हटा दें तो इक्वेशन नंबर 2 तो आपका ये है -a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है -a प्लस b प्लस 3c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा, फर्स्ट 2 स्टेप स्टार्टिंग के खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3c माइनस का और प्लस का c, -2c माइनस 2d इज इक्वल्स टू दैट मीन्स c प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें c प्लस d इज इक्वल्स टू 0 और a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 आपका ऑप्शन नंबर 2 में नहीं आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है और 4 है बिल्कुल भी डमी ऑप्शन है। एक ही इक्वेशन जब आपने एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिया उसी के बिहाफ पे आपने सेकंड ऑप्शन को और फोर्थ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया है। ओके अब बात आई कि आपका या तो ऑप्शन फर्स्ट ट्रू है या फिर ऑप्शन थर्ड ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, अभी आपको वर्क करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो थर्ड था जो कि हमारा था क्या 6c माइनस 6d इज इक्वल्स टू 4, और इक्वेशन नंबर 5 क्या है c प्लस d इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे c और d की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम इन दोनों को ऐड वगैरह कर दें किसी से मल्टीप्लाई करके, या सब्ट्रैक्ट कर दें, यही एक ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 6 से इक्वेशन नंबर 5 में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव हमारा कैंसिल आउट हो जाए। और यहाँ पे 6 6 12 c इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और c इज इक्वल्स टू 4/12 c की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, और c की वैल्यू जब 1/3 है आप इक्वेशन नंबर 5 में रख दीजिए या फिर इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा d की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 5 में रखा c की वैल्यू, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3, और c की वैल्यू पॉजिटिव का आ रही है 1/3, और d की वैल्यू माइनस का 1/3, c की वैल्यू पॉजिटिव का 1/3, d की वैल्यू नेगेटिव का 1/3। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट तो ट्रू है, और d पे यहाँ पे देखिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिखा गया, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड भी डिस्कार्ड हो गया। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 भी डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे फाइनल क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है, और फर्स्ट तो आपने ट्रू देख लिया। अभी आपने ए और बी की वैल्यू तो निकाला ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के बिहाफ पे और बाई ऑप्शन कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको करना होगा तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए सी और डी मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब यहाँ पे जो है सी और डी को इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, और यहाँ पे इसको -a प्लस b इक्वल्स टू 0 एक नया इक्वेशन हमें मिल जाएगा, और इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन नंबर 6 से इसको बना देते हैं। और फर्स्ट में क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है, दो यहाँ पे फर्स्ट और सिक्स्थ को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर दें तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 - 1 वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, a की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और c इक्वल्स टू 1/3 और d इक्वल्स टू -1/3 यहाँ से निकला ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन की हेल्प से आप ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वाड्रेचर फार्मूले के ऊपर आपको चाहे तो एग्जाम के अंदर 4.75 मार्क में क्वेश्चन देखने को मिलता है, या फिर आपका 3 मार्क के अंदर देखने को तो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वाड्रेचर फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है सपोज xt इज द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन R², ठीक है। यहाँ पे कहता है x डॉट इज इक्वल्स टू ax
और x0 is equals to x0 where a is equals to 5 4 1 2 which of the following statement is true। अब यहाँ पे देखिए x0 is equals to x0 क्या है, x0 is equals to x0। अब यहाँ पे यदि हम इसकी आइगन वैल्यू की बात करें, पहले तो इसकी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसकी जो है आइगन वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। क्या है, इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा 5 to 7 इंटू लैम्डा प्लस का डिटरमिनेंट 5 2 जा 10 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 ये हो जाएगा फिर से लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा, एक आइगन वैल्यू 1 मिल रही है, एक आइगन वैल्यू 6 मिल रही है, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू c1 v1 e की पावर t प्लस c2 v2 e की पावर 6t। ठीक है, अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। आइगन वैल्यू लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v1 है, आइगन वैल्यू लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v2 है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा इंटू आई v1 इज इक्वल टू 0 और v1 को हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी हो जाएगा, एक जो है आर्बिट्रेरी हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं x1 को 1 और y1 को -1। कंडीशन सेटिस्फाई है, बिल्कुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे v2 निकालेंगे। दोनों जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए जो है इसका अलग अलग सोल्यूशन लिखा जाएगा c1 b1 e की पावर लैम्डा 1 इंटू टी प्लस c2 b2 e की पावर लैम्डा 2 इंटू टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, देखिए इसके नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे 6 a माइनस लैम्डा इंटू आई मतलब 6 जब आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू 5 4 1 2 थी और यहाँ पे जो है v2 की वैल्यू x2 y2 हमने कर दिया। x2 y2 करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है फिर से एक आर्बिट्रेरी मिल रहा है, आर्बिट्रेरी मिल रहा है। इसको सेटिंग करने के लिए मतलब कोई फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, x2 को हमने 4 ले लिया है और y2 को हमने 1 ले लिया है। और ऐसा करने से हमारा जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, c1 इज इक्वल टू xt इज इक्वल टू c1 इंटू 1 माइनस 1 v1 है e की पावर t है प्लस c2 4 इंटू 1 है e की पावर e की पावर प्लस का 6t है और x1 t की वैल्यू c1 e की पावर t प्लस 4 c2 e की पावर 6t, x2 t की वैल्यू माइनस c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर 6t। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ तक आ गए। अब जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे कहता है xt जो है इक्वल्स टू 0 है, x0 नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में यदि आप आते हैं तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कहता है, कहता है xt इज अ बाउंडेड सोल्यूशन फॉर सम x0 नॉट इक्वल टू 0। xt को क्या बोल रहा है, वो बाउंडेड बोल रहा है। अब बाउंडेड बोल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे यहीं से देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यदि हम लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी जा रही है, तो ये बाउंडेड कैसे हो जाएगा। क्या है, यदि हम इसको t टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, इसकी वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी जा रही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये तो हमारा सही नहीं है, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन, देखिए थर्ड ऑप्शन में देखिए यहीं से हम इसको भी डिस्कार्ड कर रहे हैं, e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करें ये तो कांस्टेंट हो जाएगा और ये प्लस का 60 हो जाएगा, e की पावर प्लस का 60। ठीक है, और प्लस का 60 जैसे ही t टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पे जो है ये क्या करेगा,
एक सेकेंड, यहाँ पे e की पावर माइनस टी है, तो यहाँ पे e की पावर माइनस टी है, तो ये प्लस का 5t हो जाएगा, और ये जो है इसकी वैल्यू क्या करेगी, टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके अंदर जो अभी हमने कैलकुलेट किया उस पर देखिए ज़रा ध्यान से, तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम 60 से क्या है, यदि हम माइनस के 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पे जो है -60 और प्लस का टी, ये का क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5t, ये तो हो जाएगा ज़ीरो, और ये कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर देगा जो कि ज़ीरो नहीं देगा। और ऑप्शन नंबर आप सेकंड में देख लीजिए ज़रा, क्या है इसकी जो वैल्यू है, इस तरीके से जब आप देख रहे हैं तो ये जो है आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि नॉन जीरो भी हो सकती है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है ऑप्शन सेकंड में कि इसका जो आंसर आएगा वो आपको ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ज़ीरो मिल रहा है या नहीं, जो कि हमने अभी देखा x1t से हमारा ज़ीरो नहीं जा रहा है, कांस्टेंट कोई ना कोई मिल रहा है, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आ जाएंगे। ऑप्शन थर्ड में कहता है e की पावर माइनस टी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा, तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी भी नहीं जा पाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड को यदि हम ध्यान से देखें तो इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में आइए, जो भी आपने कैलकुलेट किया है e की पावर माइनस टी से, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, e की पावर माइनस से टी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहाँ पे अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा प्लस का 5t, और यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी मर्जी, इसको हम नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं, बेस एक से छोटा, पावर इनफाइनाइट वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्या है वैल्यू जीरो आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको नेगेटिव कर दें, इसकी वैल्यू जो है प्लस का माइनस का 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5t, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू फिर से हम इन्फिनिटी जाने से इसको रोक देंगे, क्या है इसको भी हम इन्फिनिटी पे जाने से रोक देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ नहीं टेंड कर पाएगा, ठीक है। इसको हमारी मर्जी है, मतलब ये जो यहाँ पे x1 और x1 y1 में एक आर्बिट्रेरी है, x2 y2 में एक आर्बिट्रेरी, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल होता है, डाउटफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कर देगा, एक आर्बिट्रेरी कर देगा तो वहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव करके आप इसकी वैल्यू टेंस टू जीरो, टेंस टू इन्फिनिटी होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है, थोड़ा सा इसलिए ध्यान देना होता है। फोर्थ में जब यहाँ पे माइनस का 10t होगा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली जाएगी और बेस एक से बड़ा और पावर माइनस का इन्फिनिटी वैल्यू, तो ये टेंड टू जीरो जानी ही जानी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर हम कुछ जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ट्रू होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 के बाद ये सेशन आपका फिनिश होता है। कंसीडर द constant a b such that the following generalized coordinate transform from small pq to capital PQ is canonical. Capital Q is equals to PQ a raised to PQ P into Q raised to power a plus 1. Capital P is equals to small q की power b, where what are the value of a and b? a की वैल्यू -1, b equals to 0. ऑप्शन सेकेंड a की वैल्यू -1, b is equals to 1. ऑप्शन थर्ड जो है a is equals to 1, b is equals to 0. ऑप्शन नंबर फोर्थ कहता है a is equals to 1 और यहाँ पे b इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे इसको कैनोनिकल दिखाने के लिए क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है,
देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कैनोनिकल बनाने के लिए जो कंडीशन होती है, कंडीशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है, क्या है कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ ये है, करली कैपिटल P अपॉन करली स्मॉल p इनटू करली कैपिटल Q अपॉन करली स्मॉल q माइनस करली कैपिटल P अपॉन करली स्मॉल q इनटू करली कैपिटल Q अपॉन करली स्मॉल p इज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन है। यदि ये चीज़ें आपको पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी क्यू की पावर ए प्लस बी जी कोस टू 1, यहाँ से इंप्लाई करेगा बी की वैल्यू हमें मिलेगी -1 और क्यू की पावर ए प्लस बी जी कोस टू क्यू की पावर 0 से कंपैरिजन कर देंगे और कंपैरिजन करने से यहाँ पे ए प्लस बी जी कोस टू 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू -1 है। ए जी कोस टू हमें 1 मिल रहा है, बी जी कोस टू -1 मिल रहा है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4th है ये ट्रू है, थर्ड सेकेंड ऑप्शन और जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा ट्रू नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू नहीं है, ओनली हमारा ऑप्शन नंबर 4th ट्रू है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके इस बार तो 3 मार्क में पूछा गया है, इसके पहले जो पूछे गए हैं वो मैक्सिमम जो है आपको 4.75 मार्क में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।